अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक हम जो स्टार्ट करना जा रहे हैं वो हमारा ईसीजी के बारे में ना। अब मैं एक ओवरव्यू आपको नोट्स भी भेजे थे, आपने भी पढ़े होंगे होप सो। तो ईसीजी है क्या? एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपकी हार्ट की एक्टिविटी की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आया तो वो कहता है कि उसे चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपने बीइंग फिजिशियन आपकी अप्रोच क्या होगी कि यार आप ईसीजी कराओ। अब ईसीजी की जो बेसिक टेक्निक्स हैं और बेसिक अप्रोच है, किस तरह आपने पेशेंट को ईसीजी करवाने के बाद देखना है, किस तरह डिपेक्ट करना है और डिजीज़ कौन सी है उसको, उसके बाद मैनेजमेंट और फिर ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं। तो ईसीजी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देंगे हम प्रॉपर। आपने वीडियो को गौर से देखना है, आराम आराम से एब्जॉर्व करने की कोशिश करनी है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे समझाया जाए और हर एक पॉइंट्स को, जितने भी हमारे पॉइंट हैं 10 पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट को प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताया गया है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आपने वीडियो को गौर से देखना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने वीडियो को दोबारा पॉज करके समझ के उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने ईसीजी लीड्स से स्टार्ट लेना है। ईसीजी की टोटल 12 लीड्स होती हैं। 3 आर लिम्ब लीड्स, 1, 2 and 3। 3 आर अगमेंटेड लीड्स जिन्हें हम AVL, AVR और AVF का नाम देते हैं। और 6 आर चेस्ट लीड्स जो कि V1 से लेकर V6 तक होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इस पेशेंट में देखें तो यहाँ पे इसकी ईसीजी कर रहे हैं, तो ये वाली जो लीड्स लगी हुई हैं जो कि चेस्ट पे हैं, फ्रॉम दिस टू दिस, V1 से लेकर V6 तक, दे आर चेस्ट लीड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड प्री कॉर्डल लीड्स। प्री कॉर्डल एरिया इसी एरिया दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड द हार्ट। तो यानी वो एरिया जो स्किन का जो कि हार्ट के अराउंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्री कॉर्डल एरिया। तो यही वजह है कि हम इन्हें प्री कॉर्डल लीड्स कहते हैं। और ये वाली जो लीड्स हैं जो कि यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, ये वाली हमारे पास लिम्ब लीड्स हैं। और लिम्ब लीड्स जो हैं ये हमारे पास बाईपोलर होती हैं, जबकि जो अगमेंटेड लीड्स हैं ये हमारे पास यूनिपोलर होती हैं। तो बाईपोलर आर लिम्ब लीड्स, जबकि अगमेंटेड लीड्स आर यूनिपोलर। बाईपोलर और यूनिपोलर अगमेंटेड लीड्स और बाईपोलर लिम्ब लीड्स ये हमें बताती हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन वर्टिकल प्लेन, जबकि जो चेस्ट लीड्स हैं ये हमें बताती हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन ट्रांसवर्स प्लेन। नाउ व्हाट इज़ ईसीजी? यही तो है ईसीजी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की स्टडी, दैट इज़ कॉल्ड ईसीजी। तो हम उसे वर्टिकल प्लेन में स्टडी करते हैं और फिर हम उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टडी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 and 3 दे आर हमारी लिम्ब लीड्स। AVR, AVL, AVF अगमेंटेड लीड्स। V1, V2, V3, V4, V5, V6 दे आर चेस्ट लीड्स और प्री कॉर्डल लीड्स। ठीक है। अच्छा, आगे अब हम देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हमारे पास चेस्ट लीड्स हैं वो हम लगाते हैं ऑन द चेस्ट एरिया, यानी यहाँ से V1 से लेकर V6 तक। और V6 जो है वो हम मिड एक्सिलरी लाइन में लगाते हैं। जबकि जो लिम्ब लीड्स हैं वो हम लोग और लगाते हैं एक यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगी AVR, और ये ऑन द राइट साइड, और एक उधर आ जाएगी AVL, और एक यहाँ पे आ जाएगी। ये वाली हमारे पास आ गई लिम्ब लीड्स। अब हम देखते हैं कि ईसीजी पेपर, देखें आप कोई भी ईसीजी देखती हैं उसके ऊपर आपको एक स्ट्रिप नज़र आती है इस तरह की, ये कहलाता है ईसीजी पेपर। इसके ऊपर अगर हम देखें ना तो एक कंप्लीट इस तरह के यानी एक पैटर्न होता है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, यानी इस तरह के बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ये ऑलमोस्ट ऐसे, ये मतलब इस तरह के एक लार्ज बॉक्स होता है और उसके अंदर अगर हम देखें तो आपको डिफरेंट स्मॉल बॉक्सेस इस तरह नज़र आते हैं। जो लार्ज बॉक्स है अगर हम इसे देखें तो इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है और एक स्पेसिफिक विड्थ है। दिस इज़ ऑलवेज 1 mm, सॉरी 5 mm, यानी इसकी जो लेंथ है वो भी 5 मिलीमीटर है, जबकि जो इसकी विड्थ है वो भी 5 मिलीमीटर है। और इसके अंदर ये है कि इसमें जो हर एक मिलीमीटर है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ऑन द वर्टिकल एक्सिस, एवरी 1 मिलीमीटर इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.1 मिलीवोल्ट। तो अगर एक बिग स्क्वायर की अगर हम बात करें तो उसमें जो कंप्लीट यानी जो उसकी लेंथ है क्योंकि 5 mm होती है तो कंप्लीट कॉरस्पॉन्ड करता है टू 0.5 मिलीवोल्ट। जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखें तो वहाँ पे ये देखें, ये जो यानी उसकी लेंथ है या विड्थ है, यानी वो चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या वर्टिकल एक्सिस है, ये दोनों ही उसकी कॉरस्पॉन्ड कर सकती हैं उसकी वोल्टेज को। बस द थिंग दैट टू रिमेंबर इज़
कि यानी जो भी उसकी जो कंप्लीट लेंथ है या कंप्लीट जो विड्थ है वो 5 mm होती है और ये हमेशा कॉरस्पॉन्ड करती है टू द 0.5 मिली वोल्ट। तो अगर हम उसके अंदर देखें तो ये अगर कंप्लीट लार्ज बॉक्स है तो इसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो फिर एक स्मॉल बॉक्स में क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 1 mm और विड्थ भी कितनी होगी 1 mm, तो वो किससे कॉरस्पॉन्ड करेगी 0.1 मिली वोल्ट को। तो ये यानी हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ के लिहाज से आ गया। उसके बाद स्पीड ऑफ ECG पेपर इट इज़ ऑलवेज कैलिब्राइज्ड दैट इज़ 25 mm पर सेकेंड, मीन्स के एक सेकंड के अंदर ECG पेपर 25 मिलीमीटर पास होता है। और हमारे पास कितना है हमने पहले देख लिया है कि एक बिग स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है या विड्थ दोनों 5 mm, तो इसका मतलब है कि पर सेकेंड हमारे पास 5 बिग स्क्वायर्स आगे पास आउट होते हैं। 5 बिग स्क्वायर्स का क्या मतलब है कि 5 बिग स्क्वायर्स के अंदर हर एक के अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, तो ओवरऑल हमारे पास कर रहे होंगे 25 स्मॉलर स्क्वायर्स, क्योंकि एक स्मॉलर स्क्वायर जो है वो 1 mm के इक्वल है। तो ओवरऑल 25 स्मॉलर स्क्वायर्स, या फिर आप ये कह लो कि 5 लार्ज स्क्वायर ये हमारे पास करते हैं पर सेकेंड। अच्छा, अब हम देखते हैं स्पीड। देखें अब एक पर सेकंड पास किए हैं 25 मिलीमीटर, तो एक सेकंड में 5 क्योंकि बिग स्क्वायर्स पास हुए हैं तो ड्यूरेशन ऑफ अ बिग स्क्वायर कितनी होगी वो हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे कि 1/5, क्योंकि तो वो हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 0.2 सेकेंड और 200 मिली सेकेंड। और अगर हम आगे स्मॉल स्क्वायर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि देखें 1 मिनट में पास किए हैं 5 बिग स्क्वायर, तो एक सेकंड में 1 मिनट में 1 मिनट से मिस्टेक होगी, 1 सेकंड में पास किए हैं 5 बिग स्क्वायर। तो अगर हम एक बिग स्क्वायर की बात करें तो वो कितना होगा 1/5, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आएगा 0.2 सेकेंड या फिर 200 मिली सेकेंड। अब क्योंकि एक बिग स्क्वायर के अंदर क्या है कि 0.2 सेकेंड या फिर मैं इसे कह रहा हूँ 200 मिली सेकेंड। एक बिग स्क्वायर के अंदर 5 स्मॉलर स्क्वायर हैं, तो हम इसे यानी डिवाइड कर लेंगे 0.2 को बाय 5, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 400 मिली सेकेंड। तो एक स्मॉलर स्क्वायर की 40 मिली सेकेंड। तो यानी एक स्मॉलर स्क्वायर की कितनी ड्यूरेशन आई 40 मिली सेकेंड, और एक लार्जर स्क्वायर की कितनी जो आई है वो है 200 मिली सेकेंड, या फिर आप इसे कह लो 0.2 सेकेंड एंड 0.04 सेकेंड ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी इसकी ड्यूरेशन आ गई। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि पहले मैंने आपको ये बताया कि यानी लीड्स का जो कि कितनी है टोटल 12 हैं, उसकी 3 लिम्ब लीड्स हो गई जो कि बाईपोलर हैं, 3 अगमेंटेड लीड्स हैं ये यूनिपोलर होती हैं, और 6 हमारे पास चेस्ट लीड्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि ECG पेपर इसकी स्पीड कितनी होती है, तो कैलिब्राइज्ड है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, और हमारे पास क्योंकि एक बिगर स्क्वायर 5 mm के इक्वल होता है तो इसका मतलब है 5 बिग स्क्वायर पास करती हैं, और हर एक स्क्वायर के अंदर 5 स्मॉलर स्क्वायर्स होती हैं, तो ओवरऑल 25 हमारे पास स्मॉलर स्क्वायर्स आ। जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ECG स्टैंडर्डाइजेशन आल्सो कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो ECG यानी आपके फिजिशियन हैं और आपके पास कोई पेशेंट आया है चेस्ट पेन के साथ, तो आप उसे ECG यानी एडवाइस करेंगे, वो ECG स्ट्रिप वापस लाएगा, तो सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ इसके अंदर चेक करनी है कि अगर उस चीज़ का सही होना या ना होना ये पहले ही हमें ये बताएगा कि आया उसकी ECG सही आई भी है या नहीं आई। दिस इज़ स्टैंडर्डाइजेशन या कैलिब्रेशन। ये चीज़ हमें सबसे पहले बताती है। ये हमें किन चीज़ों के बारे में बताती है, ये हमें 2 चीज़ों के बारे में बताती है। ये हमें वोल्टेज के बारे में आइडिया देगी और हमें स्पीड के बारे में आइडिया देगी ऑफ द ECG मशीन, कि आया ECG मशीन में ये दोनों चीज़ें सही थी भी या नहीं थी। यानी मेन चीज़ हमें इस स्टैंडर्डाइजेशन से ये आइडिया होता है। अच्छा, अब ये जो कैलिब्रेशन है ना, ये हमेशा इसमें हम बिगर स्क्वायर नहीं काउंट करते हैं, हम इसमें हमेशा काउंट करते हैं स्मॉलर स्क्वायर्स कि वो 10 हैं या नहीं है, इनमें उनका 10 होना लाजमी है। जैसे अब यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्मॉलर स्क्वायर्स बने ना, और एक स्मॉलर स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, तो 1 स्मॉलर स्क्वायर हमारे पास इक्वल हुआ टू, क्योंकि हमें पता है कि एक स्मॉलर स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 1 मिली वोल्ट के 1 mm के, दैट इज़ इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट।
तो हमारे पास क्योंकि इस कैलिब्रेशन में 10 स्मॉलर स्केयर्स आती हैं, सो दे विल कॉरस्पॉन्ड टू 1 मिली वोल्ट, बिकॉज 10 × 0.1 हम करेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट ये 1 आएगा हमारे पास। तो यानी कैलिब्रेशन जो है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट, बिकॉज उसके अंदर 10 हमारे पास स्मॉलर स्केयर्स आते हैं। और इसके अलावा जो कैलिब्रेशन है ये हमें उसकी स्पीड के बारे में भी आइडिया देती है। तो कैलिब्रेशन में हमने किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमने स्मॉलर स्केयर्स काउंट करनी है कि वो जो भी बना हुआ है। जैसे अब मैं दूसरे में देखूँ तो आपने सबसे पहले ये देखना है क्या इसके अंदर 10 बन रहे हैं या नहीं। इसके अंदर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 स्मॉलर स्केयर्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें इसकी कैलिब्रेशन के बारे में बताती है कि इसकी कैलिब्रेशन सही है या नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि मेन चीज़ हमने यानी ECG रीड कैसे करनी है। इसमें सब जो कुछ चीज़ें हैं जो इनका मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हम इसे स्टडी करते हैं। जिस तरह पहली चीज़ है हमारे पास रिदम, कि रिदम कैसा है हमारी यानी। अच्छा देखें, जो पहली दो चीज़ें हैं ना, रेट और रिदम, इनका पता होना इस वजह से ज़रूरी है कि ये वाला रेट और रिदम हमारी जो स्टडी होती है ये हमेशा हमारे पास, अगर आप ECG स्ट्रिप देखेंगे तो आखिर में एक रिदम स्ट्रिप दी हुई होती है अलहदा से। जैसे ये वाली सारी तो लीड्स हैं ना यानी ये, लेकिन एंड पे यानी एक अलहदा से एक आती है स्ट्रिप जो कि होती है रिदम स्ट्रिप। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि इसका रेट कैसा है और इसका रिदम कैसा है। रिदम किससे कॉरस्पॉन्ड करता है, तो रिदम कॉरस्पॉन्ड टू RR इंटरवल। हम RR इंटरवल को देखते हैं कि वो यानी किस तरह है। इसमें जब हम रिदम को देख रहे हैं RR इंटरवल, अब क्या है, RR इंटरवल बेसिकली कॉरस्पॉन्ड टू द लार्जर बॉक्सेस फ्रॉम वन R वेव टू द नेक्स्ट R वेव। जैसे अब मैं यहाँ पे अब मैं देखूँ तो एक R वेव से लेकर नेक्स्ट R वेव तक कितने लार्ज बॉक्सेस हैं, 1 2 3 एंड दिस वन 4। और आगे अब मैं देखूँ अगेन तो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी ऑलमोस्ट ये 1 2 3 एंड दिस वन हाफ एंड दिस वन हाफ, तो ये हमारे पास बन रहा है 4। अब मैं आप सभी में ही देखें तो ऑलमोस्ट यानी 4 ही लार्जर बॉक्सेस आ रहे हैं। इसमें भी देख लो 1 2 3 हाफ एंड अगेन हाफ, तो ये हमारे पास 4 बन रहे हैं। तो RR इंटरवल इन सारी वेव्स में कांस्टेंट है, सो दिस विल बी आर रेगुलर रिदम। तो ये हमारे कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने पास रेगुलर रिदम को। जबकि जो इर्रेगुलर रिदम है ज़ाहिर है उसके अंदर ये चीज़ होगी कि जो इस तरह का यानी लार्ज बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, बल्कि वो डिफरेंस होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इस रिदम स्ट्रिप में, आप इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 लार्जर बॉक्सेस आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 एंड 3.5, मतलब कि ऑलमोस्ट पहले आया है 3 देन नाउ 3.5। अब हम आगे देखते हैं इसमें 1 2 3 एंड 3.5। अच्छा इससे आगे इसमें देखें 1 2 एंड 2.5। अच्छा अब इससे आगे देखें ये इसमें 1 2 1.5, यानी ये ऑलमोस्ट इससे आगे आप देखें तो इससे भी छोटा हो गया है जो स्ट्रिप है 1 2 एंड 2.5। मीन देखें अब बिल्कुल कोई एक वो नहीं है, रिदम नहीं है। मीन्स पहले 3 आया था, फिर 3.5, फिर 2.5, फिर 2.5, फिर 1.5, और फिर इससे आगे आप देखो तो फिर अगेन ये वाइडर हो गया है। तो 1 2 एंड हाफ और हाफ, तो अगेन यानी 3 आ गया। तो कोई रिदम नहीं है। दिस शोज़ इट इज़ एन इर्रेगुलर रिदम। पहली तो बात यह है कि इर्रेगुलर रिदम है, और आ भी कैसे रहा है, बिल्कुल इर्रेगुलरली आ रहा है। यानी पहले 3 था, फिर 3 नहीं आया, फिर 3.5 आया, फिर 2.5 था, फिर अगेन 2.5 आया, फिर हाफ आया, 1.5 एंड देन अगेन 3। सो दिस शोज़ इट इज़ एन इर्रेगुलर रिदम। इसे हम यानी ये पहले हमारे पास रेगुलर रिदम था जिसके अंदर इक्वल यानी RR इंटरवल आ रहा था। इसके अंदर अब RR इंटरवल एक तो इक्वल भी नहीं है, और दूसरा ये है कि ये बार बार चेंज हो रहा है। सो इट इज़ एन इर्रेगुलर रिदम। एक और रिदम की टाइप होती है दैट इज़ कॉल्ड रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम। अच्छा अब देखो रेगुलरली जो हमने सबसे पहले देखा था रेगुलर रिदम, यानी उसके अंदर इक्वल थे सारे जो लार्ज बॉक्सेस थे, वो सारे हर एक RR इंटरवल इक्वल आ रहा था। फिर हमने देखा इर्रेगुलर, यानी उसके अंदर RR इंटरवल भी चेंज थी, और जो हमारे पास लार्ज बॉक्सेस थे वो भी चेंज हो रहे थे। अब हम देखते हैं रेगुलरली इर्रेगुलर रिदम, यानी उसके अंदर क्या होता है। देखें अब इसमें हम देखें तो इस R से लेकर इस R तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना हमारा बन रहा है 1 2 एंड 3, यानी कि ऑलमोस्ट 3 लार्ज बॉक्सेस हैं। अब इसमें देखें हम तो 1 2 एंड 2.5 ऑलमोस्ट। अच्छा इसमें अब अगेन देखें 1 2 3, ऑलमोस्ट ये 3 बन रहा है दोबारा।
अगेन आप देखो तो 1 2 एंड 2.5, फिर अगेन यहाँ पे देखें 1 2 एंड 3, अगेन यहाँ पे देखें 2.5 बनेगा, 1 एंड 2.5, यहाँ पे फिर देखेंगे तो 3 आर। देखिए आप देखें इरेगुलरिटी तो है, लेकिन दिस इरेगुलरिटी इज़ इन अ रेगुलर वे, यानी 3 2.5 3 2.5 3 2.5, तो यानी एक इरेगुलरिटी है, लेकिन इरेगुलर रिदम तो है लेकिन एक रेगुलरिटी के साथ है। ये हम आगे स्टडी करेंगे जब हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे, तो ये यानी एक ख़ास किस्म के हार्ट ब्लॉक में हमें ये मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड मोबिट्स, तो ये आगे हम देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया रेगुलरली इरेगुलर रिदम। तो रिदम्स के लिए हमने क्या देखना है, रेट हो या रिदम, हमने हमेशा स्ट्रिप को देखना है कि जो हमारे पास रिदम स्ट्रिप लास्ट में आई है, हमने किसी और वे उसको नहीं देखना जो लीड की ईसीजी को। एंड पे जो हमें रिदम स्ट्रिप वाली ईसीजी मिली है, यानी ईसीजी की जो वेव है उसके अंदर हमने स्टडी करना है। तो रेगुलर रिदम तब होगा जब इक्वल है, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर इरेगुलर है। अब इरेगुलर में इस तरह है कि अगर इरेगुलरली इरेगुलर आ रहा है या रेगुलरली इरेगुलर आ रहा है, हमने उस चीज़ को स्टडी करना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रेट। अब रेट में क्या है, अगेन वही हम रिदम स्ट्रिप को देखेंगे, हम किसी और चीज़ को नहीं देखेंगे। रेट अगर रिदम, अब पहले रिदम देखना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जो रेट है ना इट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट, इट एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन रिदम। अगर अब इस सबसे पहले हम ईसीजी में अगर हम देखें तो पहली तो बात यह है कि इसमें अब कैलिब्रेशन हुई है, इसका मतलब है कि ये ईसीजी स्ट्रिप ठीक है। जबकि अगर आप पीछे वाले में देखें ना तो यहाँ पे अब कैलिब्रेशन नहीं थी, वो तो मैंने वैसे एग्जांपल दे दी, या यहाँ पे चले हैं, या इससे पहले वाली जिस तरह थी यहाँ पे अब कैलिब्रेशन नहीं थी। तो इसका मतलब है कि ईसीजी वैसे ये स्ट्रिप आप पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कैलिब्रेशन नहीं है तो पहली तो चीज़ होती ही वही है जो हमने शुरू में पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया है। खैर अब हम इधर आते हैं यानी रेट की तरफ। रेट में इस तरह है कि ये वाली अब रिदम स्ट्रिप है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये रिदम जो है इसका वो रेगुलर था कि नहीं था। देखें अब रिदम इसमें मुझे रेगुलर आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब है कि ये रिदम जो है ये रेगुलर है। अब रिदम जब रेगुलर आ गया तो उसके बाद हम रेट की तरफ चलेंगे। अगर रिदम रेगुलर है तो रेट हमारे पास क्या, उसका क्या फार्मूला होता है, रेट इज़ इक्वल टू 300 बाई आर आर इंटरवल। 300 बाई आर आर इंटरवल, या फिर आप इसे एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि ये यानी लार्ज बॉक्सेस जो उस आर आर इंटरवल में यानी जो लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं उन्हें हमने देखना है। या फिर आप इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसे एक और तरीके से भी कह सकते हैं 1500 बाई आर आर इंटरवल, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे फिर स्मॉल बॉक्सेस, कि स्मॉल बॉक्सेस कितने आ रहे हैं बीच में। अब ये 300 या 1500 ही क्यों है, तो ये तो आप कह सकते हैं फार्मूला ही है, लेकिन मेन चीज़ देखें ये होती है कि जो रेट है ना वो हम पर मिनट चेक करते होते हैं, सही है। जबकि जो ईसीजी पेपर की स्पीड थी वो कैसे आई थी, पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी यानी पास की थी हमारे पास बिग बॉक्सेस, जो बिग स्क्वायर्स थे वो कितने पास किए थे, 5। तो आप इसे अब मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 60, ये कितना बन रहा है, 300। तो और क्योंकि हर एक बिग स्क्वायर में 5 स्मॉलर स्क्वायर्स होते हैं, तो उस लिहाज से हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 300 × 5 तो वो 1500 बनेगा। तो ये जी है कि जो रेगुलर रिदम है उसके अंदर जो रेट कैलकुलेट करना है। जिस तरह आप 300 यहाँ पे आप देखें तो 4 आ रहे हैं ना, तो 300 बाई 4 कर लें, या ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगा 75 बीट्स पर मिनट। सो इट इज़ द नॉर्मल रेट, क्योंकि हमें पता है कि 60 से लेकर 100 तक अगर आ रहा हो तो फिर हमारे पास वो नॉर्मल रिदम होता है, नॉर्मल रेट होता है। और अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर हम उसे क्या नाम देते हैं, टैकीकार्डिया। और अगर हमारे पास अगर 60 से कम आ रहा है तो देन वी कॉल इट ब्रेडिकार्डिया। तो इसको हम यानी देखते होते हैं। उसके बाद ये है कि अब देखो, अब जो पेशेंट आता है ये ज़ाहिर है जो किसी कंप्लेन के साथ आ रहा है तो उसका रिदम रेगुलर तो नहीं होगा ना, ज़ाहिर है उसमें इरेगुलरिटी होगी। तो उसमें फिर हम रेगुलर रिदम वाला फार्मूला नहीं चलाते, उसके अंदर फिर हम देखते हैं जो इरेगुलर रिदम का जो फार्मूला है वो क्या है। वो ये है कि हम उसमें रेट इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ़ आर वेव्स इन 6 सेकेंड मल्टीप्लाई 10। देखो 1 सेकंड में कितनी आर वेव्स पास करती हैं, यानी कि 6 सेकंड में हम देखते हैं कि कितनी आर वेव्स पास की हैं, फिर उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 10। देखो अब इसमें इस तरह है कि हमें पता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने लार्जर बॉक्सेस पास करते हैं, वो हमें पता है 5 हैं। तो 6 सेकंड में कितने पास करेंगे, 30 लार्ज बॉक्सेस। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं कि 30 लार्ज बॉक्सेस कैसे हैं। देखें अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आलमोस्ट मेरे पास बनेंगे यहाँ तक 30 लार्जर बॉक्सेस। ये हम उसमें देख लेंगे कि यानी 30 लार्जर बॉक्सेस मेरे कहाँ पे पूरे हो रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट।
ठीक है। ये किसी भी आप यानी लीड में आप चेक कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही होता है कि आप रिदम स्ट्रिप में चेक करें। ये हमारे पास 30 लार्जर बॉक्सेस आ गए हैं। अब इसमें मैं काउंट करूँगा कि मेरे पास कितनी आर वेव्स आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि मेरे पास आई हैं 12 आर वेव्स इन 6 सेकेंड। 12 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूँगा? बाई 10। ये मेरे पास कितना आया है? 120 बीट्स पर मिनट इन दिस इरेगुलर रिदम। तो इट इज़ इन विच रेंज? ऑफ कोर्स टैकीकार्डिया के अंदर है। तो ये मेरे पास टैकीकार्डिया का रिदम है, इसका रेट आया है। तो आप इसमें वैसे भी देख सकते हैं कि देखें बार बार यानी आर वेव्स आ रही हैं जो कि ये शो कर रही हैं कि ये बड़ी यानी टैकीकार्डिया में है पेशेंट। तो यानी ये था रिदम और मेरे पास और रेट। इसे हम कहाँ से स्टडी करते हैं? हम इसे स्टडी करते हैं फ्रॉम द रिदम स्ट्रिप। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सिस। देखें अब एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रिदम और रेट था वो तो यानी थोड़ा इजी था कि हम उसे रिदम स्ट्रिप से ही देख लेते थे। एक्सिस में थोड़ी सी बस यानी इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि आपने समझनी है और उसके बाद आपके लिए एक्सिस कुछ भी नहीं होगा। जो नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है वो लाई करता है फ्रॉम -30 टू +110। एक्सिस से पहले ना आपने ये समझना है, देखो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3 लिम्ब लीड्स होती हैं 1 2 एंड 3, और 3 हमारे पास सेगमेंटेड लीड्स होती हैं यूनिपोलर, AVR, AVL और AVF। अब मेन चीज़ ये है कि जो हमारे पास लीड 1 है ना, इसका जो एक्सेस लाई करता है वो है ऑन 0 डिग्री, ठीक है। और जो हमारे पास लीड 2 है इसका आप एक्सेस लाई करता है ऑन +60 डिग्री, जबकि जो लीड 3 है इसका हमारे पास एक्सेस लाई करता है ऑन +120 डिग्री। और आपने बिल्कुल इनके अपोजिट इमेजिन करना है कि अगर लीड 1 का एक्सेस 0 डिग्री है तो उसका जो अगर हम अपोजिट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा ऑन -180 डिग्री, या फिर आप ये कह लो कि +180 डिग्री, यानी इसके ऊपर वो लाई करेगा। और अगर इसी तरह मैं 2 का ड्रॉ करूँ तो ऑन +60 डिग्री है ना, इसका अगर मैं अपोजिट ड्रॉ करूँ तो ये ऑलमोस्ट आएगा ऑन -120 डिग्री। और अगर 3 का मैं देखूँ तो इसका अपोजिट हमारे पास ड्रॉ होगा, क्योंकि इसका इधर जो मेन पॉजिटिव एक्सिस है वो है ऑन +120 डिग्री, तो इसका अपोजिट हमारे पास आएगा ऑन -60 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं AVR, AVL और AVF की बात करूँ तो AVF हमारे पास लाई करती है ऑन +90 डिग्री, और AVL जो है ये हमारे पास लाई करती है ऑन -50 डिग्री, ऑन -30 डिग्री, जबकि जो AVR है ये हमारे पास लाई करती है ऑन -150 डिग्री। ओके, तो अब यानी हमने ओवरऑल ये बना लिया। मैं इसे यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करूँ, मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास थी 0 डिग्री, फिर हमारे पास आई ऑन +60 डिग्री, फिर हमारे पास आई ऑन +90 डिग्री, फिर हमारे पास आया ऑन +120 डिग्री, और फिर हमारे पास आई +180 या फिर -180, ठीक है। ये था ना +1, ये लीड 1 थी और उसके अपोजिट ये हमारे पास क्या थी? लीड 2, और ये उसका पीछे वाला हमारे पास अपोजिट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है? AVF, ठीक है। ये हमारे पास क्या आई थी? लीड 3, और ये पीछे यानी उसका क्या बन जाएगा? अपोजिट। अच्छा, ये +120 है तो इसका मतलब है लीड 3 ही है, तो इसका अपोजिट कितना बनेगा? ऑफ कोर्स -60। ये लीड 2 है, इसका इधर +60 आया तो ये इसका कितना आएगा अपोजिट? -120। और पीछे हमारे पास अब 2 लीड्स रह गई हैं जो कि हमारे पास AVF तो इधर आ गई है, AVL और AVR। AVL कहाँ पे आई है? यहाँ पे, और कितने पे थी? -30 डिग्री पे, जबकि इधर जो आई थी हमारे पास वो वाली जो है AVR, ये कितने पे आई थी? मैंने आपको इधर बताया है, ये वाले -150 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब ये समझना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए मैंने इतना इसके ऊपर किया है कि हमारे पास जो नॉर्मल एक्सिस होता है ना, वो कार्डियक एक्सिस लाई करता है फ्रॉम -30 डिग्री टू +110 डिग्री, यहाँ पे ये लाई करता होता है, यानी इसके बीच में लाई करता है। अगर इसके बीच में एक्सिस आपके पास आ रहा है तो वो फिर सारा वो नॉर्मल है, और अगर इसके बीच में नहीं लाई कर रहा तो फिर वो नॉर्मल नहीं है। इट कुड बी एक्सिस डेविएशन। आगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये राइट एक्सिस डेविएशन भी हो सकती है और ये लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन भी हो सकती है। तो नॉर्मल कार्डियक एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है जी? -30 डिग्री टू +110 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब कौन सी लीड्स हैं जिन्हें हम देखते होते हैं? इसके अंदर हम रिदम स्ट्रिप को नहीं देखते, इसके अंदर हम 2 लीड्स बस देखते हैं, लीड 1 और AVF, इन 2 को हम देखते होते हैं। इनमें अब देखना क्या है? तो इनमें अब देखना ये है कि इसके अंदर
जो आर वेव की डायरेक्शन है ना, आर वेव किस तरफ लाई कर रही है। फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास ये है जी लीड 1, जिसकी मैं ये रिदम स्ट्रिप बनाता हूँ, पी वेव, देन दिस वन एंड दिस वन, टी वेव, ठीक है। तो देखिए क्यू आर एस जो है ये अपवर्ड है, ठीक है, जबकि ये मैंने लीड 1 बनाई है। और आगे मैं बनाता हूँ फ़र्ज़ करें कि ए वी एफ, उसके अंदर किस तरह, यानी उसके अंदर भी फ़र्ज़ करें कि आपको ऐसे ही मिलता है, यानी जो उसके अंदर भी जो क्यू आर एस है वो क्या है, अपवर्ड है। तो इसका मतलब है कि लीड 1 में भी अपवर्ड है, तो फिर वो कहाँ पे लाई कर रहा है, जो हमारा लीड 1 का एक्सिस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन हेयर, यानी ऑन द 0 डिग्री, ऑन द पॉजिटिव साइड। जबकि जो ए वी एफ का है उसका पॉजिटिव भी कहाँ लाई कर रहा है, वो भी, यानी क्योंकि पॉजिटिव में है तो वो भी एक्सिस कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन ए वी एफ, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे, जो कि उसका पॉजिटिव साइड है। तो अब इसका मतलब है कि हमारा कार्डियक एक्सिस इस रिदम स्ट्रिप में कहाँ पे है, यहाँ पे, बिटवीन 0 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री। और ये क्या है, उन नॉर्मल रेंज, क्योंकि नॉर्मल रेंज कितनी होती है नॉर्मल, -30 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक, और ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल रेंज आ रही है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास अगर इस तरह का आपको मिलता है, यानी जिसमें जो लीड 1 में भी वो अपवर्ड है जो क्यू आर एस है, और ए वी एफ में भी अपवर्ड है अगर क्यू आर एस, तो फिर हमारे पास ये नॉर्मल रहेगा। और इसी तरह अगर मैं एक और बनाता हूँ, फ़र्ज़ करें कि लीड 1 में आपके पास मिलती है जो क्यू आर एस है वो डाउनवर्ड है, यानी इस तरह है, ठीक है। और जो ये है जी लीड 1, और जो ए वी एफ है उसके अंदर जो क्यू आर एस है वो फ़र्ज़ करें किसी तरह अपवर्ड ही है, यानी उसके अंदर पी वेव आई है, उसके बाद क्यू आर एस आया है, और उसमें जो क्यू आर एस है वो अपवर्ड है, जबकि जो लीड 1 है उसके अंदर क्यू आर एस डाउनवर्ड आया। तो इसका मतलब है कि अब ये हमारे पास जो लीड 1 वाली क्यू आर एस है वो लाई कर रही है ऑन नेगेटिव एक्सिस, तो मतलब कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है, जबकि जो ए वी एफ वाली है वो ऑन पॉजिटिव साइड ही है, मतलब कि यहीं पे ही वापस है। तो अब हमारे पास कार्डियक एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, हेयर, बिटवीन प्लस 90 डिग्री टू प्लस 180 डिग्री, एंड दिस विल बी, अगर अब ये प्लस 110 से भी आगे हो जाता है तो फिर ये हमारे पास अब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल रेंज है कार्डियक एक्सिस की वो -30 से लेकर +110 तक है। तो इसी तरह अब मैं एक और आपसे जैसे एग्जांपल के तौर पे करवाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि लीड 1 में आपके पास जो क्यू आर एस आया है वो इस तरह है, क्यू आर एस और आगे हमारे पास टी, यानी कि जो आप ये देखो बस कि जो क्यू आर एस आया है वो क्या है, अपवर्ड है, जबकि जो फ़र्ज़ करें ए वी एफ में हमारे पास जो क्यू आर एस आया है वो क्या है, वो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहीं से इमेजिन कर लो कि लीड 1 में अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है अब वो कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, जबकि ए वी एफ में क्या आया है, नेगेटिव, तो मतलब कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, बिल्कुल इसके अपोजिट, यहाँ पे। तो अब यानी हमारा कार्डियक एक्सिस कहाँ पे है, इस रेंज में, ठीक है। तो मतलब कि अब यानी ये किस रेंज में है, 0 डिग्री से लेकर -90 डिग्री तक, एंड दिस इज़ डेफिनेटली अब नॉर्मल। अगर -30 से भी पीछे जा रहा है तो फिर मतलब कि अब नॉर्मल है। अब बताने की चीज़ ये है कि डेविएशन हमारे पास कौन सी आई हैं, दो आई हैं। या तो ये डेविएशन हो सकती है कि -30 के बाद -180 तक इस रेंज में हो, या फिर हमारे पास डेविएशन ये हो सकती है कि 110 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो, ठीक है। अगर -30 से -80 तक इस के दरमियान में आपको एक्सिस डेविएशन मिल रही है, देन इट विल बी कॉल्ड लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन। और अगर आपको 110 डिग्री से लेकर 180 डिग्री यानी इस रेंज में डेविएशन मिल रही है, देन इट विल बी कॉल्ड राइट एक्सिस डेविएशन। लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन और राइट एक्सिस डेविएशन, यानी इसमें ये दो चीज़ें हैं जो आपने यानी समझनी है भी। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जो कि बेसिक थी ईसीजी के बारे में। ये हमारा ईसीजी का पार्ट 1 था, जिसके अंदर हमने बेसिक देखा है कि ईसीजी की जो स्ट्रिप है उसके अंदर किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस होंगी वो उनमें हम ईसीजी की ट्रेसिंग करेंगे कि उसके अंदर पी वेव कहाँ पे है, क्यूआरएस कहाँ पे है, टी कहाँ पे है, क्यूटी इंटरवल, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आई होप सो कि आज वाली वीडियो में आपको समझ आया होगा। हमने यही कोशिश की है कि जितना ईजी हो सके हम इन्हें समझें। इन्हें आपने बड़े गौर से देखना है। इसके अंदर आपने जो भी मुश्किल हो वो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, हम आपको वहाँ पे इसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी इसे देखें, एंड मेडिकल इज़ ऑल अबाउट लर्निंग टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।